नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 9 तारीख को मुजफ्फरनगर आने वाले थे, लेकिन अब उनका प्रोग्राम हो गया है 13 तारीख का। और बड़ी बात यह है कि अब केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी भी उनके साथ मंच साझा करेंगे। और क्या बड़ी सौगात मुजफ्फरनगर को मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं। और क्या, चूंकि 2027 का विधानसभा चुनाव भी अब महीने शेष रह गए हैं, तो क्या मुख्यमंत्री जी के इस दौरे के जरिए मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र के चुनावी अभियान के भी श्री गणेश होने वाला है। उसी बारे में बात करने वाले हम प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और मुजफ्फरनगर विधायक कपिल देव अग्रवाल जी से। तो मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का पूरा कार्यक्रम क्या है? देखिए, बहुत दिनों से मेरा उनसे निवेदन था, आग्रह था कि आपको मुजफ्फरनगर बुलाया जाए। चूँकि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो मुजफ्फरनगर आए ही नहीं। शुक्ति से 3 बार आए। एक बार कोरोना में भी आए थे, ये कोरोना चल रहा था तो समीक्षा करने के लिए आए थे, तो जनता से कोई संबंध नहीं था। और उनकी इतनी लोकप्रियता है, जनता में उनके प्रति इतनी भावना है, तो मुजफ्फरनगर में वो आए, ये मेरी मन की इच्छा भी थी। और एक हमारा बड़ा रोजगार मिला जो हमारे विभाग के द्वारा होता है। हमने गोरखपुर में किया, लखनऊ में किया, बनारस में किया, झांसी के अंदर किया, और मुजफ्फरनगर हमने पेंडिंग रखा कि मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री जी ही आएंगे तभी उसका हम उद्घाटन उनसे कराएंगे। तो ये भी हमारा सौभाग्य है कि बड़ा वृद्धि मिला रोजगार का युवाओं को देने के लिए, जिसमें हाई स्कूल से लेकर के हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट, फिर ITI, फिर पॉलिटेक्निक, BTech, MTech, BBA, MBA, MCA, इस प्रकार के बहुत सारे छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं और कंपनियों की तलाश करते रहते हैं। उन कंपनियों को भी हमने यहाँ बुलाया। तो 250 बड़ी कंपनियाँ मुजफ्फरनगर में आएंगी। इन सब नौजवानों का QR कोड हम दे रहे हैं, उस पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा और वो नौजवान वहीं अपना इंटरव्यू दे करके हाथ का सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन नहीं होगा तो दोबारा तीसरी बार उनको फिर मौका मिलेगा। तो एक बड़ा काम ये हो रहा है। इसके साथ साथ उनकी जनसभा यहाँ पर हो, और चूँकि हम सबका गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी है, और राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जयंत चौधरी जी, वो हमारे विभाग के मंत्री भी हैं। तो इस नाते कल ही मैंने उनको भी आमंत्रित किया, उनकी बातचीत उनसे हो गई है, उन्होंने अपनी स्वीकृति उसमें दे दी आने की, और उनके आगमन से हमारा कार्यक्रम और सुंदर होगा। तो ये कार्यक्रम अब 13 अप्रैल को दिन में 11 बजे, जो मुजफ्फरनगर का सबसे बड़ा मैदान है शहर का, नुमाइश मैदान मीरठ रोड पर होगा, और वहाँ जनसभा को भी संबोधित करेंगे, बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे और आशीर्वाद भी देंगे। और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, जो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका 300वीं जयंती पूरे धूमधाम के साथ पूरे देश भर के अंदर मनाने का काम किया। उनकी मूर्ति का भी लोकार्पण आदरणीय मुख्यमंत्री जी और जयंत चौधरी करेंगे। तो क्या मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो मुजफ्फरनगर विधानसभा को, मुजफ्फरनगर जनपद को कुछ और बड़ी सौगात भी मिल सकती है क्या? ऐसा देखिए, सौगात तो लगातार दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर के लिए इससे बड़ा कोई सौगात नहीं हो सकती कि जिस प्रकार से गुंडई का आलम, दंगों का आलम और एक खौफनाक मंजर पूर्व की सरकारों में मुजफ्फरनगर में होता था। चर्चा करूँगा तो अगर मुझे समय में चर्चा भी उसी कर सकता हूँ। एक लंबी गुंडागर्दी की फहरिस्त मुजफ्फरनगर में है। फैक्ट्री लगाना यहाँ मुश्किल था, लोग प्लान कर रहे थे। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ज़मीन पर नज़र डाल दी कि ज़मीन हमारी है या फैक्ट्री हमारी है, तो लोग उसका खड़े खड़े सौदे उससे कैंसिल हो जाते थे। ये भी माहौल था। बेटियां सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं। सबसे बड़ा काम मुजफ्फरनगर में हुआ है। और आपने ये भी सुना होगा या देखा भी होगा कि जब लोग मुजफ्फरनगर की एंट्री जी सीमा में करते थे तो शीशे बंद कर लेते थे, और पुरकाजी क्रॉस करने के बाद अपने शीशे खोलते। टॉयलेट करने के लिए लोग रास्ते में नहीं उतरते थे। उस सबको धता बता करके, छोड़ करके आज शानदार माहौल मुजफ्फरनगर जनपद का है। और मुजफ्फरनगर के अंदर आज ऊर्जा का माहौल है, लगातार फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर आई हैं, और विकास के काम लगातार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर, उनके परिश्रम से, उनके काम करने की शैली से मुजफ्फरनगर कई बड़ी सौगात मिली है। मुजफ्फरनगर हमारे यहाँ CTIIT जो 226 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, जिसमें सब बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिलने के अवसर होंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर होगा, वो यह मीरठ रोड पे वो निर्माणाधीन है। बड़ा काम हुआ है। एक मुजफ्फरनगर में ऑडिटोरियम जो लगभग 800 सीटेड ऑडिटोरियम है, उसका शिलान्यास मुख्यमंत्री जी करेंगे। RTO ऑफिस जो यहाँ पर बनकर के तैयार हुआ, उसका भी लोकार्पण करेंगे। और भी बहुत सारी योजनाएं लगातार चल रही हैं। हमने यहाँ रोडवेज़ की डिमांड उनसे की है, तो रोडवेज का काम भी जल्दी होने वाला है। उसके अलावा मुजफ्फरनगर में हमारे विभाग के अंदर भी कई सारे काम यहाँ पर हुए हैं, और मुझको लगता है कि और बहुत काम है। कामों की बहुत लंबी लिस्ट है। और नगर पालिका को भी हमने ये मुख्यमंत्री निवेदन किया, तो नगर पालिका सीमा विस्तार करने का काम भी उन्होंने किया था।
नगर निगम बनाया जा रहा है, नगर निगम की हम तैयारी कर रहे हैं और आगामी चुनाव से पहले इसको नगर निगम बनाने का भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि नगर निगम बनेगा। आपने देखा भी होगा कि पूर्व की नगर पालिकाओं से लगभग 5-6 गुना पैसा इससे में आ रहा। उसकी वजह केवल एक ही है कि नगर पालिका का सीमा विस्तार हुआ, 13 गाँव इसके अंदर जुड़े हैं, जिसके अंदर विकास के लगातार, और मुजफ्फरनगर को जो स्मार्ट सिटी है उसमें भी मुख्यमंत्री ने हमारे निवेदन पर शामिल करने का काम किया है। उसका पैसा भी जारी हो गया है और पैसा जल्दी मुजफ्फरनगर पहुंच जाएगा। तो मुझको लगता है ऐसा कोई काम इस समय नहीं है जो हमारे क्षेत्र में पेंडिंग हो, और वो हमारे या तो प्रोसेस में है या फिर हो चुका है, और बहुत तेज़ी से सारे काम हुए। एक तरीके से ये इस रैली के जरिए, इस पूरे कार्यक्रम के जरिए मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव अभियान का श्री गणेश हो रहा है। चुनाव अभियान तो प्रतिदिन रहता है। जब हमको जनता ने चुन करके भेजा, चाहे अब हो चाहे इससे पूर्व 5 साल पहले हो, तो प्रतिदिन मैं तो जनता के बीच में हमेशा रहता हूँ। कोई विषय आप शायद ना बता पाएंगे, कपिल देव जी वहाँ पहुँचना चाहिए था, मैं नहीं पहुँचा हूँ। तो जो मेरे क्षेत्र की भावनाएं हैं, वहाँ की समस्याएं हैं, जन आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन पर मेरा पूरा प्रयास रहता कि उनके बीच में रहूं, उनकी समस्याओं को सुनूं, उनका समाधान करूं और उनकी भावना का सम्मान करूं। चलिए जिले स्तर की बात कर लेते हैं। आरएलडी आपके साथ में गठबंधन है पूरे जिले में, और शहरी विधानसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें टोटल जिले में है। इस बार क्या चुनाव परिणाम आप अपेक्षित कर रहे हैं? थोड़ा सा मतलब आप पार्टी के नेता है तो आप तो 6 के 6 कहोगे, लेकिन वास्तविकता पर बात। वास्तव देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, जब राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ नहीं था तब भी हमने सभी 6 सीटें जीती हैं। तो किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी को कमजोर नहीं करना चाहिए। ये बात ठीक है कि इस बार 4 विधानसभाएं हम नहीं जीते, एक सीट हम उपचुनाव में भी हार गए, तो वो भी बहुत मार्जिन पे हमारे हैं। और जो अभी डॉक्टर संजीव आनंद जी का चुनाव हुआ, तो वो भी हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव हारे, लेकिन सब सीटें, उनकी 5 की 5 सीटें बिल्कुल मार्जिन पे हैं, कहीं पॉजिटिव कहीं निगेटिव। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत पिछाड़ी हैं। और अब राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ आया है, तो कभी कभी हमने देखा था गांव में जब लोकदल हमारे साथ नहीं था तो गांव के अंदर कुछ ना कुछ, विशेष रूप से गांव में एक विवाद की स्थिति रहती थी कि वहीं बीजेपी के लोग खड़े हैं, वहीं लोकदल के लोग खड़े हैं, तो आमने सामने स्थिति रहती थी। अब राष्ट्रीय लोकदल के आने से भारतीय जनता पार्टी को और अधिक ऊर्जा मिली है। और ये नहीं कि मैं बीजेपी से हूँ और सभी सीटें हम जीतेंगे पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे परिश्रम के साथ। और कभी हम सब लोग बैठे थे, आदरणीय अनिल कुमार जी मंत्री और राजपाल बालियान जी और पार्टी के उनके सब विधायक और चंदन चौहान से हमारी बातचीत हुई है। सब लोग कार्यक्रम में लगे हैं, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सब लोग मेहनत करेंगे। तो मुझको लगता है कि जब पूरी टीम वर्क के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल मुजफ्फर स्थानीय स्तर का विषय नहीं है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किस प्रकार से जनता के दिलों में राज करते हैं, कैसे जन भावनाओं का सम्मान, जन आकांक्षाओं की पूर्ति, महिलाओं को, बेटियों को, व्यापारियों को संरक्षण, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, तो ये सब चीज़ें ऐसे जो कभी लोगों ने सोची नहीं, उन सबको करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया है। तो मुझको लगता है कि जनता बात को समझती है। और मैं कहूँगा जो समाज का मुस्लिम वर्ग भी, उनके अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और समझदार लोग हैं, और आपने कई सारी वीडियो भी देखी होंगी, वो सब ये समझते हैं कि योगी जी की सरकार में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो कभी लोगों ने सोचे नहीं। मैं खलापार की अगर आपसे चर्चा करूँ केवल, तो खलापार के अंदर कम से कम 200 कत्ल खाने चलते थे, कट्टी खाने जिसको बोलते हैं। और खलापार में मैं उस समय चेयरमैन था, निकलना मुश्किल होता था, कभी कभी मुझको जाना पड़ता था वहाँ पे, तो निकल नहीं सकते थे। वहाँ की बेटियाँ, डिग्री कॉलेज में जाने वाली लड़कियाँ, छात्राएँ, मुंह पे रुमाल, दुर्गंध, सड़हान, और वहाँ पे खून बह रहा है, उनकी कटड़ों की, झोटों की खाल खुलेआम और टोलियों में लेकर के लोग जाते थे। क्या आप दिखती हैं ऐसी? सड़ेआम यहीं खलापार के अंदर सड़ेआम दुकानें चलती थी कट्टी खाने की, और वहीं से सारा मीट का व्यापार वहाँ से होता था। तो मीट का व्यापार करते कुछ लोग, और गंदगी होती थी पूरे खलापार के अंदर। तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करने का काम किया है, लोगों को एक शांति के साथ जीने का, काम करने का, व्यापार करने का, व्यवसाय करने का। और आप देखिए सब लोग आज काम में लगे हैं, सबका व्यापार बढ़ रहा है, सबकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमको विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसमें सबका सहयोग चाहिए। तो मैं हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब उसके अंदर आज पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव विचारधारा के साथ लोग काम कर रहे हैं। कुछ थोड़े से लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं, जिसके कारण समाज भी बदनाम होता है। तो मुझको लगता है धीरे धीरे वो लोग भी पटरी पा रहे हैं। मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक जी ने पिछले कुछ दिन पहले हमारे साथ इंटरव्यू में दावा किया कि मुजफ्फरनगर और शामली, मुजफ्फरनगर की 6 की 6 और शामली की 3 की 3 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आप दावा कर रहे हैं अपना, तो क्या कहना चाहेंगे उनके दावा? अपनी बात करनी है। चौधरी हरेंद्र मलिक जी क्या बोलते हैं, अपनी पार्टी के नेता हैं, उनको जो उचित लगे वो बोले, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
पर भारतीय जनता पार्टी का सिनेरियो, भारतीय जनता पार्टी की परिस्थितियाँ, भारतीय जनता पार्टी का काम, हमारा काम बोलता है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आज प्रदेश को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है, प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर जाना है, गुंडागर्दी से मुक्त कराना है, लूट से मुक्त कराना है, अपराधों से मुक्त कराना है। 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब एक बेटी को बचाते हुए 2 नौजवानों की हत्या सरेआम कर दी जाती है, और ये सब लोग थे। जब उन कातिलों को छुड़ाने का काम तत्काल प्रभाव से तत्कालीन सांसद जी, मंत्री जी वहाँ के निवेदन के पर यहाँ छुड़ाने का काम होता है, और उसके बाद उन कातिलों को छोड़ा जाता है, और इसी रात को डीएम एसएसपी में ट्रांसफर हो जाता है। 100 लोग मौत के शिकार होते हैं। क्या कबाड़ कांड लोग भूल गए? तो ये ठीक है कि कभी कभी कुछ हो जाता है परिस्थितियाँ बस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, हर तरीके से सक्षम है, और हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं, और किसी भी रूप में हम कहीं पूरे जनपद के अंदर कमजोर नहीं हैं, और हमको पूरा भरोसा है कि जनता हमको भरपूर आशीर्वाद देगी। बात अगर मुजफ्फरनगर विधानसभा की करें तो ऐसा लग रहा है कि भी इस बार आपके टिकट को भी चुनौती मिलने वाली है, तो कितना भरोसा है कि भी इस बार फिर से पार्टी आप पर भरोसा जताओगी? आप चुनौती नहीं मिलेगी तो राजनीति करने का मजा क्या है? अच्छा है, कोई चुनौती दे आए सामने, किसने मना किया? जो पार्टी निर्णय करेगी उसे लड़ेगा। कुछ समस्याएं भी ऐसी हैं, स्मार्ट मीटर का मुद्दा आपने उठाया, और जब आपने उठाया तो आपने ये बताया कि बाकायदा ये पूरे प्रदेश की समस्या है, और अब जैसे जनता में इस चीज़ को लेकर नाराजगी है, ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा भी बन जाएगा। क्या है कि विभाग को मैंने कहा, उस दिन भी कहा, और मैंने माननीय मंत्री से भी अनिल कुमार जी का मैंने पत्र लिखा, भी आपको दिखा दूँ। वो अपने विषय को समझा ही नहीं पाए कि स्मार्ट मीटर क्यों जरूरी है, कितना आवश्यक है, उसका थोड़ा प्रचार प्रसार होता। ये मैंने माननीय मंत्री जी को भी कहा, और विभाग के अधिकारियों को भी कहा, और यहाँ के अधिकारियों का। स्मार्ट मीटर का खौफनाक सा दहशत जैसा माहौल लोगों में बन गया है। केवल ये कहा गया एक बार आप एडवांस पैसा दे दो, पैसा तो अब भी देते हैं लोग, कुछ लोग चोरी करते हैं। जो चोरी को रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगे, तो फिर ये विषय चला कि स्मार्ट मीटर बहुत तेज चलता है, तो हमने चेक मीटर लगवाए। तो कोई भी मीटर ऐसा नहीं पाएगा जिसके अंदर चेक मीटर में कहीं और मीटर तेज चलता पाया गया हो। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं, सप्लाई करती हैं, अगर वो करेंगे तो प्रतिबंध लग जाएगा, वो ब्लैकलिस्टेड हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, एक बात। दूसरा विषय ये है कि एडवांस पैसा लोगों से मांगा गया एक बार, फिर तो रूटीन चलता है। जैसे मोबाइल में ऐसा जो पोस्टपेड प्रीपेड मोबाइल होते हैं, तो उनमें व्यक्ति पैसा पहले गिरवाता है, उसके बाद उसका मोबाइल चलता है। गैस हम पहले लेकर के आते हैं, बसों का, ट्रेन का, हवाई जहाज का टिकट हम पहले कराते हैं, गाड़ी में पेट्रोल हम पहले डलवाते हैं, तो बिजली के पहले एडवांस परचेज क्यों नहीं कर सकते? पर केवल थोड़ा एक समझाया नहीं गया, तो लोगों में दिक्कतें हैं। पर अभी भी आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ने लोकसभा में ये स्पष्ट किया है कि कुछ लोगों को स्मार्ट मीटर लगवाएं, स्मार्ट मीटर सबके लगेंगे, तो कुछ लोग बाद में भी करवाएंगे तो उनको भी सुविधा उसकी मिलेगी। तो थोड़ा संशोधन उसके अंदर किया है कि लोग बाद में भी उसका पैसा जमा कर सकते हैं। चलिए, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। नगर पालिका आपकी, विधायक, मंत्री आप, प्रदेश में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, लेकिन शहर की कुछ समस्याएं अब भी ऐसा है, अब भी माहौल उतना साफ सुथरा नहीं दिखाई दे रहा शहर में। मुजफ्फरनगर में समस्याएं अब भी बहुत हैं, तो समाधान कब तक होगा? देखिए, समय ऐसा तो निरंतर चलती रही, समस्या को समाधान कभी 100% तो कभी होता नहीं, और 100% हो जाएगा तो अगली बार हम किस बात के लिए टिकट मांगेंगे या जनता से वोट मांगेंगे? आप समझिए। तो समस्याएं तो जैसे व्यक्ति आता है, जीवन चलता है, घर के अंदर भी समस्याएं प्रतिदिन होती है, उसी प्रकार से सामाजिक समस्याएं होती है। असली बात है कि उसके प्रति जागरूक होना। मैं एक विधायक के नाते, सरकार में मंत्री होने के नाते, मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ कि मैं पूरी तरह जागरूक हूँ। 100% मैं अपने मार्किंग में स्वयं को ठीक नहीं है, पर मैं पूरी तरह जागरूक हूँ। कोई विषय मेरे सामने आता है, तत्काल पर कार्रवाई होती है, प्रभावी कार्रवाई होती है। कुछ बातें मीडिया को पता लगती हैं, कुछ को मीडिया को पता नहीं लगती। कुछ बातें बताने की होती है, कुछ बातें बताने की नहीं भी होती हैं। कुछ बातें मीडिया को, अगर हमने अधिकारियों को कई बार डांट दिया, किसी बात पर समझाया या उसको कसा, तो सारी बातें, अब सत्ता में होने के नाते सब बातें हम मीडिया को भी नहीं बता सकते, लेकिन उसमें हम कार्रवाई करते हैं और पूरी जिम्मेदारी से भी। और 24 घंटे कह सकता हूँ मैं, चूँकि रात को 12 बजे तक, सुबह 6 बजे से मेरी लगातार वर्किंग रहती है। कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं को बता सकता कि किसी ने टेलीफोन किया हो, उसकी टेलीफोन ना सुना गया हो, उसकी बात पे कार्रवाई नहीं हो। तो समस्या है, लेकिन जैसे आपने सफाई की चर्चा आप कर सकते हो, कभी कभी बिजली की समस्या आप कर सकते हो। अब मीटर है, मशीन है, तो कभी आंधी आ गई, तूफान आ गया, तार टूट गए, खंबा गिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये घटनाएं होती। लेकिन सरकार 24 घंटे बिजली दे रही है। एक ज़माना वो भी था जब 8 घंटे 10 घंटे बिजली आती थी, क्या लोग भूल गए? आज विश्व स्तर पे इतना बड़ा संकट आज युद्ध का चल रहा है, गैस की समस्या है, पेट्रोल और डीजल की समस्या है, तो बिना सरकार ने पैसे बढ़ाए आज पेट्रोल डीजल की सप्लाई लगातार हो रही है। ये बड़ी कम बात कहेगा। गैस की सप्लाई, घरेलू गैस की सप्लाई पूरी है, थोड़ा कमर्शियल में दिक्कतें हैं, पर मुझको लगता है कि इतना बड़ा संकट होने के बावजूद भी सरकार लगातार सप्लाई कर रही है, तो सरकार का लोग धन्यवाद करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे पैनिक नहीं होना चाहिए। जब इस समाज के सामने संकट आए तो लोग समाज के साथ, देश के साथ खड़े रहें।
चूँकि देश है तो हम सब हैं, कभी समस्याएं आती है तो उसका समाधान करेंगे। और हमारा कभी कभी ये भी होता है कि समस्या आती है तो डटकर उसका मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे। हम सब राष्ट्र हमारा मजबूत रहे, हमारी सरकार मजबूत रहे, शांति नेतृत्व करता रहे, जो हमारे देश के सैनिक सीमा पर डटे हैं, लोग काम कर रहे हैं। कोरोना में लोगों ने कितना काम किया, तो उनके प्रति हमारा एक श्रद्धा भाव और नतमस्तक भंग होना चाहिए। जो लोग मुश्किल की परिस्थितियों में काम करते हैं, हमको जरा कष्ट हुआ तो हमने सोशल मीडिया पे लिख दिया, निगेटिविटी हमने करना शुरू कर दिया, भाई तुम्हारे घर की सारी समस्याएं हल हो गई। ऐसा कौन व्यक्ति जरा मुझको बताइए जिसके घर के अंदर कोई समस्या नहीं है। तो समस्या जब घर होता है, ऐसी परिवार होता है, ऐसी सरकार होती है, तो हम सब उसी बारे में विचार करें कि सामूहिक रूप को बात आती है, हमको बताएं, हमारा पूरा प्रयास है और समाधान करें। अगर पार्टी ने टिकट दिया तो मुकाबले में आप क्या मान रहे हैं कि इस बार कपिल देव अग्रवाल जी का जीत का मार्जिन क्या होगा, या समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति में कामयाब होगा मुजफ्फरनगर विधानसभा? मैं ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, मैं जनता के बीच में हूँ। पार्टी मुझको अवसर दिया तो पार्टी चुनाव लड़ती है, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते, उसमें भी एक कार्यकर्ता हूँ, तो पूरी पार्टी लड़ती है। अब तो लोकदल भी साथ में है और हमको पूरा भरोसा है कि जनता भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देगी। तो चलिए, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 13 तारीख को मुजफ्फरनगर को, कहीं बड़ी सौगात दे गए जाएंगे ऐसी उम्मीदें हैं। और मुजफ्फरनगर में जो विकास पिछले कुछ सालों में हुआ है उसका ब्यौरा मंत्री जी ने दिया है, और मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई मुजफ्फरनगर की 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन जीतने जा रहा है। और मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। अब परिणाम तो जनता के हाथों में।